एक बार की बात है, एक गांव में एक पंडिताइन रहा करती थी। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। जरा जरा सी बात पर भी वह किसी से भी लड़ने लगती। इसी बात को लेकर कोई उससे बात नहीं करना चाहता था। एक बार किसी यजमान ने पंडिताइन को नुकीले सींगों वाली एक गाय दान में दे दी। वह गाय भी एकदम झगड़ालू पंडिताइन की जैसी ही गुस्सैल और मरखनी थी। पंडिताइन तो जैसे तैसे आधा पौना लोटा दूध निकाल भी लेती, पर किसी और को तो वह अपने पास भी नहीं आने देती थी। पंडिताइन की एक बहू थी। बहू दिन रात घर के कामों में व्यस्त रहती, पर सास कोई न कोई कारण खोजकर हरदम उसे डांटती दपटती रहती। सावन की तीज आने वाली थी। घर घर सबको झूला बांधते देख बहू का भी मन मायके जाने को मचलने लगा। पर पंडिताइन जाने दे तब ना, उसकी आंखों में माँ का घर घूमने लगा। आम की डाली पर झूला झूलती बहन याद आने लगी। डरते डरते उसने अपनी सास से पूछा, सासू माँ, आप आज्ञा दें तो 2-4 दिन के लिए अपने मायके हो आऊं। पंडिताइन ने कहा कि कल मेरी बेटी ससुराल से आने वाली है। तू चली जाएगी तो यहाँ कौन आंगन बुहारेगा, कौन उसके लिए आसन बिछाएगा, कौन उसके लिए पकवान बनाएगा। फिर कभी चली जाना। मैं आंगन बुहार कर जाऊंगी, आसन बिस्तर लगा कर जाऊंगी, पूरी पकवान पका कर जाऊंगी। 2 दिन बाद ही लौट आऊंगी। बस एक बार हाँ कह दीजिए। बड़बू ने बड़ी मुनहार की। पंडिताइन ने सोचा, क्यों ना इसे ऐसा काम करवाया जाए जो यह पूरा ही ना कर सके। बस बड़ा सा लोटा बहू के हाथों में देकर बोली, जा गाय का दूध निकाल ला, खीर पका दे और फिर चली जा। 2 दिन क्या तो 4 दिन अपनी माँ के पास रह कर आना। पंडिताइन ने सोचा, गाय मेरे सिवाय किसी और को दूध निकालने नहीं देती। बहू मायके की आस में जोर जबरदस्ती करेगी और तो वह सींग मारकर उसको लहूलुहान कर देगी। न दूध न खीर, उल्टा सींगों की मार से पस्त होकर पड़ी रहेगी यहीं पर। न काम होगा न मायके जाएगी। बहू लोटा लेकर उदास होकर बोली कि आप कहें तो मैं बरसात की बाढ़ में नदी पार कर लूंगी, रातों रात जंगल काटकर मैदान बना दूंगी, लेकिन इस गाय को दूहने और लोटा भर दूध निकालने की शर्त ना लगाओ। मगर सास नहीं मानी। बोली, अगर मायके जाना चाहती है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा, वरना भूल जा अपनी माँ और मायके को। दुखियारी बहू ने लोटा उठाया और चल पड़ी। देखा खूंटे से बंधी गाय के थनों से दूध की धारा बह रही है। वह दूर से ही अपनी बच्चिया को बेबस सी देख रही थी। उधर बच्चिया दूध की धार देखकर बेचैन हो रही थी। बहू को लगा जैसे बच्चिया की जगह वह खुद बंधी है। उसने झट से बच्चिया के गले से रस्सी खोल दी। खुद जहां की तहां चुपचाप बैठ गई। अद्भुत नजारा था। गाय के थनों से मुंह लगाए बच्चिया मस्ती से दूध पी रही थी और गाय उसे चाटती सहलाती पुलकित हो रही थी। बीच बीच में कृतज्ञ भाव से बहू की तरफ देखकर पूंछ हिला देती। देर होती देख पंडिताइन ने सोचा, बहू लहूलुहान होकर कहीं गिर ना पड़ी हो। मगर वहां जाकर देखा तो आग बबूला हो गई। दूध बछिया को पिलाकर खुद तमाशा देख रही थी। चल उठ, बछिया को बांध और दूध दोहकर ला। लोटा भर दूध ना लाई तो बछिया की जगह सारी रात तुझे बांध कर रखूंगी। पैर पटकती हुई पंडिताइन घर के अंदर चली गई। बहू ने उठकर बछिया को बांधने की सोची। अचानक उसे लगा जैसे गाय की जगह उसकी माँ खड़ी है। वह दौड़कर उसके पास जाकर उसके गले लग गई। गाय बोली, बेटी रोती क्यों है? मैंने तेरा लोटा दूध से भर दिया है, जा खीर पका और उस पंडिताइन को। आवाज से बहू की तंद्रा टूटी। ये क्या? वह तो गाय के गले में बाहें डालकर झूल रही थी और गाय उसे अपनी बच्चिया की तरह सहला रही थी। उसे और भी हैरानी हुई जब उसने देखा कि बच्चिया अपने खूंटे से बंधी बैठी है और उसका लोटा दूध से भरा है। इधर जब पंडिताइन को लगा कि बहू अभी तक दूध दोकर वापस नहीं आई, तो उस गुस्सैल स्वभाव की पंडिताइन ने डंडा उठाया और चल दी उसी ओर जहां गाय बंधी थी। पंडिताइन को इतना तेज गुस्सा आया हुआ था
कि जब वह वहां पहुंची तो उसने आव देखा ना ताव सीधे बहू को मारने दौड़ी। गाय भी गुस्सैल थी, इसीलिए गाय को लगा कि वह बहू को मारने आ रही है। तभी गाय ने खूंटा तोड़कर पंडिताइन को जोरदार टक्कर मारी, जिससे वह पंडिताइन चारों खाने चित होकर गिर पड़ी। आज पंडिताइन को गाय ने सबक सिखा दिया था।